श्याम, श्याम, श्याम। मैम आया मैम, ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी मैम। मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आपको ठंड लग रही है? एक और ब्लैंकेट ला दो प्लीज। मैम ठीक है, अभी लाता हूँ मैम। मैम ये जल्दी करो। काश्मीर ब्लैंकेट मैम, बहुत अच्छा है। आपको ठंड नहीं लगेगी मैम? हाँ अभी भी ठंड लग रही है, एक और ला दो प्लीज। अच्छा अभी भी लग रही है, ठीक है अभी ले आता हूँ मैम। ये लीजिए। श्याम, मैम one more please, म्याऊ one more blanket, म्याऊ। one more blanket। ब्लैंकेट खत्म मैम, ब्लैंकेट खत्म। म्याऊ, मुझसे नहीं होगा, सारे ब्लैंकेट खत्म हो गए मैम। ये गर्म ब्लैंकेट है ही नहीं मैडम। वो क्या है ना, आपके शरीर में जो ठंड है ना, वो ब्लैंकेट से नहीं जाएगी मैम। और 10 ब्लैंकेट लाके पटक दो तो भी नहीं जाएगी मैम। ये ठंड बाहर के एटमॉस्फेयर की नहीं है मैम, ये ठंड तो अंदर से आई हुई ठंड है मैम। ये लड़की की ठंड ना बिल्कुल हिमालय के आइस की तरह होती है, और इसके विपरीत लड़का सूरज की तरह होता है। जैसे ही सूरज की किरणें हिमालय पर पड़ती है तो हिमालय में से हिम निकलकर उसका गंगा में रूपांतर हो जाता है, और गंगा से सागर। इसी तरह से जीवन चलता है मैम। देखिए मैडम, आप इस तरह की ठंड को वो फ्रिज में रखे हुए नकली आइस की तरह मत समझ लेना। दैट्स डिफरेंट मैम। मैम, आदमी के पास करोड़ रुपया होकर क्या फायदा जब साथ रहने के लिए जीवन साथी ही ना हो। ऐसा जीवन जीकर भी क्या फायदा होगा मैम। जीवन की गाड़ी तो तभी चलती है जब आदमी औरत का और औरत आदमी का साथ दे मैम। आई एम सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई मैम। मैं सुबह पक्का डॉक्टर को ले आऊंगा मैम। ओके मैम, ओके बाय। श्याम, श्याम। आया मैम, आया। हाँ बोलिए मैम। क्या हुआ मैम, क्या हुआ? यस मैम। कहाँ थे तुम? कल रात तुमने क्या किया? कल रात मैं खाना खा के सो गया झूठ मैम। मत बोलना। कल रात को मैंने ब्लू ड्रेस पहनी थी, लेकिन अब वो मैंने ही चेंज की थी मैम। What? मैम आप भीग गई थी और ठंड से कांप रही थी, तो आपको तकलीफ ना हो ये सोच के मैंने आपका ड्रेस चेंज किया मैम। मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी मैम। चेंज करते वक्त मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी मैम। प्रभु सॉरी मैम। वैसे जो भी किया मैंने मजबूरी में किया, क्योंकि आपकी जान बच जाए यही मेरी सोच थी। सॉरी मैम। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अभी डिसमिस कर रही हूँ। मैम, कल से तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन रहोगे यहीं पर। लेकिन अब क्या ऐसे काम करने के लिए भी तनख्वाह देनी पड़ेगी? मैं कुछ समझा नहीं मैम। मेरा मतलब है, पति को कोई तनख्वाह देता है क्या? ओह, मैं समझ गया। गॉट इट मैम। लेकिन मैं मंगलसूत्र कैसे पहनूंगा? स्टूपिड, मंगलसूत्र तुम मुझे पहनाओगे। ओह ऐसा है क्या मैम? लेकिन जब लड़का और लड़की समान है तो लड़के को भी मंगलसूत्र पहनना चाहिए ना मैम। श्याम, डोंट जोक। मेरा मन बदल गया तो मैं ही पहना दूंगी। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। लेकिन बच्चा तो आपको ही होगा ना मैम। हाय श्याम। हाय। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा हुआ आ गए, एक सरप्राइज है। चलो तो सही। सरप्राइज? हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी कंपनी के नए मैनेजर के बारे में बताया था। वो यही हैं, श्याम प्रसाद। अभी हम दोनों शादी करने वाले हैं। देखिए, मैं ये न्यूज़ अभी तुरंत किसी को बताना नहीं चाहता था, तो नो श्याम, ऐसी बात तो मत करो। ये न्यूज़ लोगों को पता चलनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेक दिस अ ग्रेट कवर स्टोरी, ओके? उस दिन के बाद श्याम कहाँ चले गए मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। योर ऑनर, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इन्हें छोड़ दिया जाए। आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? अब मैं इनसे क्या पूछूं जज साहिबा? ये तो खुद ही मेरी वकील बनकर मेरी ही साइड ले रही है मोहतरमा। ये भी मान गई है कि मैं नहीं हूँ। ऑर्डर। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। अब जाके वो फंसेगा। डीएनए रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है ना? नहीं सर, दोनों की रिपोर्ट मैच नहीं कर रही। मैच नहीं कर रही?
उसने तुम्हारी जिंदगी भी तो खराब की, उसको क्यों बचाया? नहीं, किसने किसकी जिंदगी खराब की है उसका फैसला तो अब ऊपर वाला करेगा, और वो गुनहगार है या नहीं इसका फैसला जज करेंगी। और जो उसने तुम्हें धोखा दिया उसको ऐसे ही छोड़ दोगी? उसका क्या? हाँ, उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन आज भी मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है जो कभी कम नहीं होगा। तुम पागल हो गई हो। अब मैं तुमसे क्या कहूँ तुम शायद मेरी बात नहीं समझ सकती। योर ऑनर, सामने कटघरे में खड़ा जो व्यक्ति है वो 100% शातिर दिमाग वाला है। इसने अपने शातिर दिमाग से अपने स्वार्थ के लिए सबको अलग अलग तरीके से धोखा दिया, और तो और इसने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। ये बात अदालत में इसके भाई ने भी साबित किया, और लड़कियों ने भी कहा है कि इसने भेष बदल करके अलग अलग तरीके से अलग अलग लड़कियों को फंसाया भी है, फंसाने के बाद धोखा दिया इसने। ये बहुत शातिर है। ये बात तो यही साबित हो जाती है कि ये खुद कोर्ट में अपना डिफेंस कर रहा है, इससे और क्या बड़ी चीज हो सकती है। आई एग्री ही इज अ जीनियस, बट ही इज एन एविल परवरेट क्रिमिनल जीनियस, जीनियस इन क्राइम। ये जीनियस है तो वेज भी खाएगा, नॉन वेज भी खाएगा, और जरूरत पड़ी तो पानी को बियर बना के भी पी जाएगा। ठीक उसी तरह से उन लड़कियों के साथ भी इसने ऐसा ही खेल खेला है। धोखा देने में ये इतना शातिर है कि इसने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। योर ऑनर, इसके अभिनय को देखकर बॉलीवुड के लोग भी चकरा जाएंगे। केस के शुरुआती दौर से ये कहता आ रहा है कि मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। ये क्या साबित करना चाहता है आप जानती हैं, लेकिन न्यायालय बेवकूफ नहीं है। तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश हो चुका है। इंडियन पेनल कोड की धारा 493, 494, 495, 496 और 497 के तहत मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ऐसी मैं विनती करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब इस केस का फैसला अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। कोर्ट इज एडजर्न। गुड मॉर्निंग सर। सर, पंचमित्रा अन्नपूर्णा का बेटा नहीं है, इसका गवाह लाया हूँ सर। ये नमूना कौन है? सर, उस अन्नपूर्णा के 4 बच्चे हैं। 2 विजयनगर में रहते हैं और 2 विदेश में रहते हैं। मतलब पंचमित्रा अन्नपूर्णा का बेटा नहीं है। हम सबसे झूठ बोल रहा है क्या रे? अन्नपूर्णा घर कहाँ है ये तो बता सकता है ना? हाँ हाँ, मेरी माँ है अन्नपूर्णा। वो कहाँ है? क्या बात कर रहे हो सर? उनका रहने का तरीका हम दोनों को पसंद नहीं आया, परेशान करके रखा था सर। मुझे लगता है मैंगलोर वाले घर पे पड़ी होंगी चुपचाप। मैंगलोर वाला घर तुम्हारी माँ ने रुद्रेश को बेच दिया है, वो तो तुम्हें पता ही होगा ना। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे बेच देगी सर? यहाँ आके आप बिना काम की बात कर रहे हो। हम लोग यहाँ चुप नहीं रहेंगे। मैं देखता हूँ कैसे बेचती है वो। कल ही मिलूंगा तुमसे। हाँ, शमशान में जाकर लेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तुम्हारी माँ को मरे हुए 1 साल हो चुके हैं। तुम्हारी माँ बीमार थी ना, तुम दोनों में से कोई पैसा खर्चा नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम दोनों ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और कभी पता भी नहीं किया कि वो जिंदा है या मर गई है। ज्यादा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। रास्कल्स। उसने मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो जेल से जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए। वो जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलेगा तुम सब मिलकर उस पर हमला कर देना। वो बचना नहीं चाहिए। आज इस समय कटघरे में खड़े मुस्लिम पंचमित्रा के ऊपर बहुत सारे आपराधिक केस हैं, जैसे धोखेबाजी, लूटपाट, जिसे वो मानने से मुकर रहे हैं। केस में वो शरीक नहीं है, इसलिए अगर इन्होंने गुनाह नहीं किया है तो कौन है वो गुनहगार, उसे हमें ढूंढना होगा। अभी तक जो भी सबूत हमारे सामने हैं वो पंचमित्रा को गुनहगार साबित करने में नाकाफी है। हमारे पुलिस द्वारा पेश किए गए एकमात्र साक्षीदार थे मिस्टर डेविड फर्नांडिस, इस केस के मुख्य इकलौते गवाह। उसमें भी डीएनए रिपोर्ट से भी ये साबित नहीं हुआ है कि ये दोनों भाई हैं। रेखा के भाई को मिस्टर विजय ने 25 लाख रुपए का धोखा दिया, ये प्रूफ हो चुका है। ये 25 लाख रुपए विजय द्वारा मंत्री जी को घूस देनी चाहिए। दैट मीन्स ये देश के लिए बहुत ही घातक है। घूस लेना और देना ये किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत ही घातक है, ऐसा संविधान में है। अब भक्ति में लीन माँ और बेटी, इन दोनों को किसी बहरूपिये ने ठग लिया, पर कोई गवाह नहीं। राधा और चंद्राबाई कोई सबूत नहीं दे पाई।
मिस्टर जोसेफ फर्नांडिस ही पंचमित्रा है, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बहुत ही अच्छी दलीलें दी है जो कि नाकाफी हैं। ये पंचमित्रा ही वो जोसेफ फर्नांडिस है, ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। अगर और भी कोई साक्षी है तो अब तक आपको ला देना चाहिए था। गवाह के अभाव में पूरा केस सुनने के बाद पंचमित्रा ही अपराधी हैं, इस बात पर मुझे संदेह हो रहा है। पंचमित्रा ने ही अपराध किया है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। पंचमित्रा पे कई दिनों से जो मुकदमा चल रहा है, कोर्ट सारे सबूत को खारिज करती है और आज कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी करती है।